किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जैसे बाग में फूल के खिलने से खुशबू भरता है, वैसे ही छात्र के जीवन में अच्छे टीचर के मिलने से उनका घोर अंधकार अवश्य मरता है। मैं हूं आपका अपना हम सफर सचिन कैर बोले तो शंकर आपके बीच में एक नई कहानी लेकर के। ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची, उसके माता पिता और उसके शिक्षिका की। माता पिता बहुत परेशान थे क्योंकि बच्ची को बात बात में बहुत गुस्सा आता था। ऐसे समय में उनकी मुलाकात एक शिक्षिका से हुई जो बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने की शुरुआत की। और इस टीचर ने बच्ची को कहा कि भाई हम लोग आज पढ़ेंगे नहीं परंतु एक गेम खेलेंगे। ये कहकर बच्ची को टीचर मैदान में लेकर गई और कहा कि जब भी तुमको गुस्सा आए तो इस मैदान के आखिरी छोर में जो दीवार है वहां पर तुम कील ठोक के आओगी। बच्ची को पहले ही दिन इतना गुस्सा आया कि उसने बहुत सारी कीलें वहां ठोक दी। अगले दिन बच्चे ने सोचा कि भाई मैं इतना दूर जो दौड़ के जाती हूँ मुझे बहुत दिक्कत होता है, ऊर्जा खत्म होती है, मुझे बहुत थकावट भी होता है। इससे अच्छा मैं काम करूंगी कि अब मैं अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करूंगी। अगले दिन फिर कम हुआ। ऐसे एक दिन ऐसा भी आया कि वहां पर एक भी कील नहीं ठोकी गई। बच्ची बहुत खुश हुई और अपनी शिक्षिका को बोली कि मैम आज उस दीवार में एक भी कील नहीं ठोकी गई, आज तो मुझे गुस्सा ही नहीं आया। शिक्षिका ने बच्ची से कहा कि सुनो, तुम्हें गुस्सा नहीं आता अच्छी बात है, लेकिन गुस्से का अनुभव तो जरूर होता होगा। अब एक काम करो, जिस दिन तुमको गुस्से का अनुभव हो, जब भी गुस्से का अनुभव हो, तुम फटाक से जाके उस दीवार से कील निकाल के आओगी। अब जब गुस्सा आता ही नहीं था तो अनुभव कब हो, लेकिन फिर भी कभी कभी अनुभव होता था। तो ऐसे टाइम में उसको बहुत समय लग गया उस दीवार से कील को निकालने में। फिर बच्ची शिक्षिका के पास पहुंची और कही कि मैम देखिए आज मैंने उस दीवार से सारी कीलें साफ कर दी है, अब तो मुझे गुस्से का अनुभव ही नहीं होता है। तो शिक्षिका जाके उस दीवार को देखती हैं और कहती हैं वाओ, तुमने तो बड़ी कमाल की कर दी है बात। अब शिक्षिका बच्ची को उसकी फेवरेट चॉकलेट का एक डिब्बा गिफ्ट करती हैं और कहती हैं कि इसमें कुछ कमी रह गई है, बाबू जरा देखना। वो कहती कि हाँ शिक्षिका, बस इसमें जो है जो मैंने कीले काटे थे उसके कुछ निशान रह गए हैं। शिक्षिका ने बच्ची से कहा कि ठीक इसी प्रकार से यदि हम जिस किसी के भी प्रति गुस्सा करते हैं तो उनके मन में, उनके दिल में चोट पहुंचता है। उसको हम इसी प्रकार नहीं मिटा सकते जैसे तुम इस निशान को नहीं मिटा सकती। तुरंत ये बातें सुनते ही बच्ची के जीवन में उसको अपने अंदर से पश्चाताप हुआ। वो रोने लगी और तुरंत अपने जाके माता पिता के पैरों को पकड़ के और वो रो रो के कहने लगी कि मैंने बहुत पाप किया है, मैंने जो है बहुत गुस्सा कर करके आप लोगों के दिलों को दुखाया है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। साथियों, ये कहानी तो यहाँ खत्म होती है लेकिन हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। दिन प्रतिदिन आए दिन हम लोग किसी न किसी पर गुस्सा जरूर करते हैं और कोई न कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिससे सामने वाला बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो इसी प्रकार जैसे इस बच्चे ने किया, हमको और आपको भी इस कहानी से सीख लेके सच्चा पश्चाताप करना है। हमको भी अंदर से टूट करके माफी मांगना है यदि हमने जिस किसी के भी प्रति अपराध किया है। हो सकता है कि हमने किसी के दिल को बहुत दुखाया हो, अपने स्वर्ग के परमेश्वर के दिल को दुखाया होगा, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर ये कहता है कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखो और अपने परमेश्वर से अपने सारे मन बुद्धि प्राण से प्रेम रखो। तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं रखते हैं और किसी भिखारियों को दान नहीं देते हैं, हमारे पास जो है उसमें से यदि हम किसी का सहयोग नहीं करते हैं, इस प्रकार का जो भी बातें हैं एक अच्छे इंसान बनने की यदि हम वो नहीं करते हैं तो हम ऐसा करके पाप करते हैं। हमको और आपको भी टूट करके अपने जिसके प्रति हम ऐसा करते उससे और स्वर्ग के परमेश्वर से भी माफी मांगने की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं यानी आपका हम सफर सचिन कैर बोले तो शंकर आपसे इजाजत लेता हूं और कहता हूं आपसे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, क्योंकि जो आप में है वो किसी और में नहीं। इसलिए औरों को छोड़ खुद को चुनो और अपनी सुनो। सो इस लाइफ को जियो दिल से।